और शिमला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमला बोला। बंगाल में मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी बना डाला, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाला, प्रधानमंत्री ने कहा। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था। ये कांग्रेस वाले उनके साथी। 3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण असल में हिंदुओं के हक पर प्रहार है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ममता सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की ये पराकाष्ठा पार की है। अब समय आ गया है, अब मुसलमानों को पुनर्विचार हो और किसी भी तरह से आरक्षण मिल रहा है वो नाजायज है, ये हिंदुओं पर प्रहार है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। और लोकसभा इलेक्शन के बीच पोलिंग डेटा पर राजनीति तेज हो गई है। चुनाव आयोग के पोलिंग डेटा पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने पूछा, फॉर्म 17 आयोग अपने वेबसाइट पर क्यों नहीं दिखाता? भूपेश बघेल का आरोप, चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे, आदेश दे कि ये लॉग्स हिफाजत से रखने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और हर फेज ऑफ वोटिंग जो पोल में होता है वो रिकॉर्ड काउंटिंग से पहले बताया जाए। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, और इलेक्ट्रॉनिक युग है, आप कहते हैं मतगणना में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम बैलेट पेपर से नहीं कराते। और अब जब इलेक्ट्रॉनिक युग है तो निर्वाचन आयोग 1-1 सप्ताह 10-10 दिन तक के आप वो कितने वोट पड़े उसकी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं। और जानकारी आती 6 से 8% वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसका मतलब ये निर्वाचन आयोग बायस्ड है।